नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में मंगल और राहु की युति यानी कि अंगारक दोष के बारे में। और अगर ये युति जो है वो आपकी जन्म कुंडली में 11th हाउस में यानी कि 11वें घर में लाभ भाव में बन जाए तो किस तरह के परिणाम देंगे। सबसे पहले आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, क्योंकि हम यहाँ पे फलित ज्योतिष के ऊपर बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं। अब देखिए, अंगारक दोष की अगर हम बात करें तो अंगारक जैसे शब्द है अंगारका यानी कि एक तरह से अंगारका यानी कि जैसे कोई गर्म लावे की तरह उत्तेजित हो जाना, क्रोध में आना। तो ये गुस्से को दिखाता है, आकस्मिक दुर्घटना को दिखाता है, बात बात पे उत्तेजित होने को दिखाता है। और जैसे कि अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देता है, तो इसी प्रकार लाभ घर क्या है? प्राप्ति है। किसी भी काम की प्राप्ति के प्रति बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना कि जैसे ये काम हमने किया, अब ये होगा ही होगा, 1 मिनट में 2 मिनट, मतलब उस व्यक्ति को धीरज नहीं होता है जब लाभ घर में ऐसी युति बन जाती है। जैसे अगर मान लीजिए उसको कोई गाड़ी लेनी है तो अब वो ज़्यादा वेट नहीं करेगा, बस कुछ लेनी है, बस ये करो वो करो, जल्दीबाजी उसको ज़्यादा होगी। वो कहाँ से आती है? लाभ घर में अंगारक दोष से। देखिए, अंगारक दोष के कई बार हानियां तो है, कई बार उसके फायदे भी हैं। अब मैं आपको जो है वो लाभ घर के अंदर उसकी हानियां बताता हूँ। सबसे पहले तो बड़े भाई को दिक्कत आती है, बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा होता है। अब जरूरी नहीं है कि ये जीवन के अंदर किस समय आए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कुछ लोगों की कुंडलियों में तो उनको ऐसी दिक्कत नहीं आई है, तो ये नहीं है कि उनको ये दिक्कत आई नहीं है तो आगे भविष्य में आएगी नहीं। कभी न कभी उसको जीवन में एक ऐसी दुर्घटना आएगी जिससे उसको जरूर अफसोस होगा। यानी कि ये कोई भी दोष जो है वो किसी न किसी रूप में अफसोस को दिखाता है। तो ये बड़े भाई को दिक्कत देता है। हमारा जो बड़ी भाई कह सकते हो, बड़ा बहन भी कह सकते हो, लेकिन बहन को कम आएगा, बड़े भाई को ज़्यादा दिक्कत है। दूसरा कि जो हमारा परम मित्र है, बड़ा, उम्र में बड़ा और एक परम मित्र है, इसको आप कई बार क्या होता है ज्योतिष में जब हम और ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो कई बार ये सब भी देखा गया है कि अगर उम्र से छोटा है तो वो हम छोटे भाई की तरह तीसरे घर से भी ले सकते हैं, लेकिन मित्रों को लाभ घर से लेता है। और मंगल राहु है तो बड़े भाई को ले सकते हैं, बड़े मित्र को ले सकते हैं, उम्र में जो बड़ा भी हो 1-2 साल। तो मित्र को भयंकर परेशानी आना, मित्र की चोट, मित्र का वैवाहिक जीवन खराब हो जाना, यह भी देखा जा सकता है कुंडली के अनुकूल। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि 5वें घर के ठीक सामने बैठा है। पंचम घर क्या? हमारी गुणवत्ता का है। तो हमें क्या है कि कोई भी कार्य करने के लिए शिक्षा के समय जो है वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक धीरज और एक उसमें गहन अध्ययन की जरूरत होती है। लेकिन ये जो योग बन जाता है ये क्या करता है? जातक को उत्तेजित करता है, जातक जल्दी जल्दी कुछ करने की कोशिश करता है, जिसके कारण जातक जो है वो कुछ ना कुछ ये कह सकते हो कि हमें उत्तेजना में उसको नुकसान का योग बन जाता है। तो मंगल राहु का ये जो दोष है वो एजुकेशन सेक्टर में, वैवाहिक जीवन में, क्योंकि ये त्रिकोण में बना है, यानी कि लग्न ये जो सप्तम का त्रिकोण है, तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु अपनी एक दृष्टि सप्तम घर पे डालेगा, एक दृष्टि भाई बहनों पे भी डालेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि राहु की जो दृष्टि आएगी, और मंगल और राहु अंगारक योग होने से इन दोनों की दृष्टियां जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टियां भी लगेगी। तो मंगल की चौथी दृष्टि परिवार भाव पे आने से क्या होता है? परिवार में लड़ाई झगड़ा, माता पिता से लड़ाई झगड़ा, या फिर शादी के बाद पति पत्नी से, बच्चों से लड़ाई झगड़ा, ये दिखाता है। सेविंग्स बार बार जो है वो दिक्कत देगी, यानी कि पैसा इकट्ठा हो रहा है, जल्दी कमाने के चक्कर में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है। धीरज में नहीं रहता है व्यक्ति, बार बार जो है वो अपने साथ कुछ न कुछ मिस हैपनिंग करता रहता है। मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आने से वैवाहिक जीवन को अड़चने देता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा दिखाता है, पत्नी लड़ाकू आए या फिर उसके साथ उसकी जो है कम्युनिकेशन गैप आए। दूसरा कि यहाँ पे होने से बुकुट दोष अगर किसी कुंडली में नहीं मिलता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कुंडली मिलान किया और कुंडली बाकी मिल गई, बुकुट दोष नहीं मिला, और अगर अंगारक योग है और भयानक है अंगारक योग, तो जातक को वहाँ पे मैरिटल लाइफ में दिक्कत, ये भी कह सकते हो कि किसी न किसी व्यक्ति की दुर्घटना, बीमारी, ये भी योग बन जाते हैं, या फिर एक व्यक्ति छोड़ के चला जाए, किसी भी रूप में आप इसको आंकड़ा ले सकते हो। तो बहुत बुरा रिजल्ट देता है, छोटे भाई बहनों को भी रिजल्ट देता है। यहाँ पे नौकरी को भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मंगल की जो एक दृष्टि है, देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल की 8वीं सबसे हार्ड दृष्टि होती है। और यहाँ पे मंगल की 8वीं दृष्टि हो, राहु के साथ अंगारक हो, तो ये दाहक दृष्टि है, तो वो नौकरी के भाव में पड़ती है, तो नौकरी को तहस नहस कर देती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे हानियाँ हैं। अब लाभ की अगर हम बात करें, देखिए एक चीज़ क्या होती है कि जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली पर लागू हो, क्योंकि इसको फलादेश करना बहुत जरूरी है। और जब हम फलादेश करेंगे
तब हम चीज़ों को देखेंगे कि हमारे ऊपर ये परिणाम कब आएंगे, कैसे आए हैं, कब नहीं आए हैं, या फिर ये आए नहीं। ये सिर्फ एक युति है, दोष ही नहीं है। तो इसको समझना है। कैसे समझना है? इसको फलादेश करने से। अब मैं आपको अच्छे लाभ बताता हूँ। देखिए, लाभ घर में अगर ये युति बनती है, यहाँ पे तो मंगल नीच का है, लेकिन मान लीजिए लाभ घर में बनती है तो सरकारी नौकरी के लाभ मिलते हैं। सरकारी नौकरी में भी कौन सा? जैसे कि पुलिस, सेना, सीबीआई, सीआईडी, या कोई भी गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। छोटे व्यापार में अगर हम बात करें लोकल में, तो जैसे कि सिक्योरिटीज़ के कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, या हम छोटे लेवल पे गए तो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी भी, क्योंकि वो भी सिक्योरिटी का काम करती है। अगर उससे भी छोटे लेवल पे, कारखाना लेवल पे जाए, तो जो ताले बनाने वाले लोग हैं, या सीसीटीवी कैमरा वाले लोग हैं, तो ये सारे जो लोग हैं जो सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, वो मंगल राहु से जुड़े होते हैं। एयरफोर्स है आपका, वो भी मंगल राहु से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। पायलट है, यहाँ पे पुलिस, सेना, यहाँ पे व्यक्ति ऐसा काम करेगा जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट उसको रिस्क वाले फैक्टर में ले जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजीनियर, गाड़ियों के बहुत बढ़िया मैकेनिक इंजीनियर, और छोटे लेवल पे कहेंगे तो जो मिस्त्री हैं, जो हम अपने गाँव में, शहरों में देखते हैं कि नुक्कड़ पे अपनी दुकान करके रखे हैं, जो चाहे वो एजुकेशन से अच्छे नहीं है, लेकिन वो प्रोफेशनली प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा नॉलेज ले लिया, तो वह भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे जहाँ तक जो है वो सिविल इंजीनियर भी बनता है, तो ये भी लाभ देता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें कई बार क्या है कि मंगल उच्च का हो जाए तो लाभ देता है, मंगल का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी अच्छा रिजल्ट दे जाए तो भी लाभ देता है। सरकारी नौकरी के योग होते हैं, कोई शुभ ग्रह देख लेता है तो भी हमें लाभ देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये बैठा है, इसको गुरु देख लेगा, यहाँ पे बैठा हुआ, तो लाभ दे देगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि या फिर कोई ऐसा राजयोग बन जाए D9 D10 में तो लाभ देता है। यहाँ पे मंगल राहु का वैवाहिक जीवन में अगर शुभ है तो पत्नी भी नौकरी वाली आ सकती है, जैसे पुलिस में, सेना में, या ऐसे कोई सिक्योरिटी से जुड़े हुए कोई कामों से, यानी कि तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके लाभ भी हैं। अब इसे हमें फलित करना है, यानी प्रेडिक्ट करना है। कैसे हम इसे प्रेडिक्ट करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल से रूल होते हैं, बस आपको थोड़ी सी अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ती है। जब हम ये देखते हैं कि भाई ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो भाव है ये 30 डिग्री का है। अब इस 30 डिग्री के भाव के अंदर जो है दोनों अपनी अपनी डिग्रियों में बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो आपका मंगल है वो 5 डिग्री का है, पुष्य शनि के नक्षत्र में। अब अगर इसका नक्षत्र स्वामी शनि कहीं पे मतलब नीच का हो गया, शत्रु राशि में है, छठे, 8वें, 12वें घरों में पड़ा है, तब तो जातक को बहुत हानि होगी। तो यहाँ पे अगर हम शनि को देखेंगे, शनि लगन में है, अपने बुध है जो इसके साथ सम का रिश्ता है, तो उसकी राशि में कोई इसे दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पे 5 डिग्री का है। कुछ लोग इसे बाल्य अवस्था कहते थे। देखिए, अवस्थाओं में उलझोगे तो आप परिणाम बहुत ही कम निकाल पाओगे। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि मंगल यहाँ पे जो है वो 5 डिग्री का है, राहु को देखिए वो 6 डिग्री का, दोनों पुष्य नक्षत्र में, दोनों के अंदर डिग्री का अंतराल बहुत कम है। तो ये एक घनिष्ठ दोष या युति कुछ बना है। अब क्या बना है? इसमें क्या होता है कि मंगल जो है वो नीच का है। अब अगर मंगल नीच का है और अब इन दोनों ग्रहों के अंदर क्या हो रहा है कि एक दोनों को डिग्री के, एक ही डिग्री के ऊपर है, क्योंकि 5 और 6 अगर हम देखेंगे तो 5.47 है और ये 6.3 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इसमें 17-18 डिग्री का अंतराल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्रह युद्ध हो रहा है, दोनों के अंदर ग्रह युद्ध, यानी प्लेनेटरी वॉर्स। इसके लिए भी हमने एक वीडियोस बनाए जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखना पड़ेगा ग्रह युद्ध। अब इस ग्रह युद्ध में देखिए राहु और मंगल के बीच में ग्रह युद्ध हुआ है। यहाँ पे मंगल और राहु, देखिए कौन जीता है? राहु जीता है। हरा कौन है? मंगल हरा है। अब यहाँ पे हम क्या आइडिया लगाएंगे कि जो नीच का मंगल था वो इतना बुरा नहीं है। अब जब शनि कुंडली के अंदर है और अच्छा बैठा, तो इसका मतलब ये जो अंगारक दोष है ये इतना बुरा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा है। ये जो दोष है वो इतना बुरा नहीं होगा, इसलिए इसके उपाय करने जरूरी है। फिर भी क्योंकि नीच का मंगल है, लेकिन ये उस तरह का नहीं है जिस तरह से हम ये सोचें कि ये बहुत बड़ा नुकसान दे देगा। तो वहाँ पे एक ये सोचने वाली बात बनती है। ग्रह युद्ध में जरूर देखें, अगर डिग्री का अंतराल नक्षत्रों में ग्रह युद्ध में कोई नहीं हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई दोनों का जो युति है वो कहीं ना कहीं दोष बनता है, इसकी शांति करानी बहुत जरूरी है। नहीं तो अपने लेवल पे हम अंगारका स्तोत्र का जाप करिए, जिससे कि अत्यधिक लाभ रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है यहाँ पे। दूसरा क्या होता है कि हमें यहाँ पे जन्म कुंडली के बाकी जो दोष है, जैसे कि इस जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन गया, तो हमें काल सर्प दोष की भी शांति, क्योंकि जब कोई एक दोष बन जाता है और उसके मुकाबले में एक और कोई बड़ा दोष बन जाता है, तो कुंडली बहुत ज़्यादा जो है वो
गड्ढे में चली जाती है। तो हमें इसके उपाय कराने चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर पर्सनल लेवल पे उपाय करें तो अंगारक दोष है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अंगारक दोष की शांति के लिए अंगारक का स्तोत्र है या फिर इसकी शांति करा लेनी चाहिए, ये एक तरीका होता है। दूसरा क्या है, सर्वाष्टक वर्ग में जाके देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मंगल हार गया, इसीलिए क्या हुआ कि लाभ घर में तो 34 पॉइंट है और 10वें कर्म भाव में 34 पॉइंट है, लाभ घर में 46 पॉइंट है यानी 46। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है वो जो राहु जीता है वो अपना रिजल्ट दे रहा है 46, यानी कि आदमी 100 रुपये की मेहनत करके 150 रुपये कमाने वाले योग में आ गया। तो बहुत ही अच्छा योग बन चुका है। तो आप यहाँ पे पूर्ण रूप से ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो प्लेनेटरी वॉर हुआ है, जो ग्रह युद्ध हुआ है, जो ये इस युति के लिए कोई ऐसी घबराने का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी मन की शांति के लिए रोज नित्य क्रम में जाप करना चाहिए अंगारक स्तोत्र का, और हमें जो है वो मंगल राहु के दान पुण्य करने चाहिए और इसकी शांति उचित समय पे उचित जगह पे करा लेनी चाहिए, जिससे कि हमें लाभ होता रहे। तो आज का ये वीडियो अंगारक दोष के ऊपर था, इसके परिणामों के ऊपर, अच्छे और बुरे परिणामों के ऊपर, फलादेश के ऊपर। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।